वेलकम फ्रेंड्स। बहुत दिनों से या कहें कई महीनों से सब उम्मीदवार प्रतीक्षा में थे कि एमपीपीबी व्यापम का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। 2022 के 2 माह बीत जाने के बाद आज से नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है। एमपीबी के एग्ज़ाम शेड्यूल के आधार पर ही यह वैकेंसी जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में उन उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ हो। तो आइए देखते हैं, एमपीपीबी की साइट खोलते हैं और हम पाते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म में समूह वन, उप समूह वन के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक, कार्यपालिक पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा और समूह दो उप समूह के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के कार्यपालिक के पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 जारी की गई है। तो सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में इसका दिया हुआ है, ये पेपर में भी रिलीज हुआ होगा, न्यूज़पेपर्स में, उसमें भी मिल जाएगा देखने को। यहाँ आवेदन पत्र भरने की तिथि 16 मार्च से 30 मार्च 2022 तक है और आज इसका नोटिफिकेशन और रूल बुक आ चुका है। आज है 14 मार्च 2022। तो इसकी जो परीक्षा की पाली है ये प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट बेस पे चलेगी। सुबह 7 से 8, दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक। परीक्षा शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम है। अब हम इसमें देख सकते हैं जो 60 नोटिफिकेशन रहती है इसमें दी रहती है। अब हम इसके रूल बुक में आके देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से कट कर दें और फिर इसके होम पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे दी हुई है रूल बुक, इसको क्लिक करते हैं तो ये रूल बुक की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है। ये फ्रंट में वही है जो अभी हमने देखा, 60 नोटिफिकेशन। अब हम इसमें इसको नीचे ले आते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। परीक्षा 26-27 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी। रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे प्रथम पाली, द्वितीय पाली 12:30 से 1:30 बजे, 8:30 से 9 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय और 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम 3 घंटे का रहेगा आपको एग्ज़ाम देने का। इसी तरह इसमें सेकंड पाली में देख लेते हैं कि दोपहर 2:30 से 5:30 तक आयोजित होगी, 3 घंटे का समय। आधार पंजीयन होना चाहिए। फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, सिंपल सा है। आपके पास एक मान्य आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो आप ले आ सकते हैं। और इसमें यूआईडीआई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ये आधार मान्य होगा। ये तो वो सारे निर्देश दिए हुए हैं जो आप एग्ज़ाम सेंटर में अंदर प्रवेश करने के पहले चीज़ों को देखते हैं। सभी पदों हेतु रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ये दिया हुआ है। अब हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस भी आपको इस पेज पे मिलेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये है कि समूह वन, उप समूह वन के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और प्रबंधक कार्यपालिक पदों के पद हेतु होगी। और सेकंड में दिया है समूह टू, उप समूह वन के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। इसमें हम समूह वन, उप समूह वन में देखते हैं
जो इसका सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और साथ में एग्रीकल्चर से संबंधित विषय जो भी रहेगी उससे आधारित प्रश्न रहेंगे। दोनों के मार्क्स 100-100 रहेंगे। आयु सीमा देख लेते हैं। समस्त पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। ST SC OBC और डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बोर्ड होम गार्ड के जो एम्प्लाई हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी और इनकी आयु की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में किया जाएगा। मतलब आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2022 के बेस पे होगा। यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी हुई है एज कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको आप PDF में इसके देख पाएंगे। मुख्य रूप से ये वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है या एग्रीकल्चर से संबंधित विषय जैसे हार्टिकल्चर हो गया, इसमें से यदि आपने किया हुआ है PG, उनके लिए है। सामान्य BSc BA इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी ST 20%, SC 16%, OBC 27% और EWS के लिए 10% होगा। आवेदन शुल्क ऊपर देख ही चुके हैं, परीक्षा केंद्र भी ऊपर देख चुके हैं एडवर्टाइजमेंट में। अब हम यहाँ पे देखेंगे विभागवार रिक्त पदों का विवरण। तो इसमें सीधी भर्ती जो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के लिए है, कोड 1 और 2। इसमें प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक अनरिजर्व के लिए 3, EWS के लिए 1, SC 2, ST के लिए 2 और OBC के लिए 3 पोस्ट हैं। टोटल हो रहे 11। और इसी में प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक जिसमें से 20% पोस्ट जो संविदा कर्मी है उनके लिए आरक्षित रहेगी। एक पद इसमें अनारक्षित का रहेगा, एक ST का रहेगा और एक OBC का रहेगा, टोटल 3। और संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के लिए वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, इसमें 6 पोस्ट हैं ST की जो पूरी की पूरी ST के लिए है। टोटल हो रहे 20। ये रहा आपका विभागवार रिक्त पदों का विवरण। और आगे देखते हैं। यहाँ अपन ने देख लिया है। अब आते हैं यहाँ पुनः। तो इसमें सीधी भर्ती है प्रबंधक के लिए, गुणवत्ता निरीक्षक के लिए अनारक्षित 2 पोस्ट, एक महिला के लिए, और ये टोटल हो रही है यहाँ पे 11। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके लिए मिनिमम 60% MSc एग्रीकल्चर MBA और UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। और जो 20% आरक्षण वाली थी संविदा कर्मी के लिए, उनमें भी सेम ही है। 60% आपका MSc एग्रीकल्चर हो, MBA हो और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। अब आते हैं संचालनालय उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल में। इसमें जो वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की पोस्ट है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की, जो टोटल 6 पद थी, इसमें से 4 ओपन है और 2
फीमेल के लिए रिजर्व है, टोटल हैं 6, पूरी अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें आपको उद्यानिकी में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगा है। ये टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल लॉजिकल क्वेश्चन, जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर नॉलेज, और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें से 100 मार्क्स रहेंगे, टोटल होंगे 200। ऐसा शुरू में ही देखे थे कि दो तरह की पोस्ट हैं, इसलिए दोनों के रूल और नियम अलग अलग इसमें मेंशन किया गया है। हम्म। अब जो दूसरा वाला देखे थे, पोस्ट कोड 1 2 3 उसमें था, और पोस्ट कोड 4 5 एंड 6 इसमें है। तो इसमें हम सीधी भर्ती में देखते हैं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्रवन की भोपाल के लिए ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, जिसमें 57 पोस्ट जनरल, EWS 0, SC 47, ST 33, OBC 6, और टोटल हो रही है 143। इसी में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का देख रहे हैं, पोस्ट कोड 5 है, अनरिजर्व 14, SC 12, ST 8, OBC 2, और ये हो रही टोटल 36। इसी तरह जो संविदा भर्ती मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन भोपाल के लिए, पोस्ट कोड 6, इसमें है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक। तो 3 पोस्ट अनारक्षित हैं, एक EWS की है, 2 ST, 3 OBC, और टोटल हो रही 9, और इन सब का टोटल हो रहा 188। तो वो पोस्ट कोड अलग थी और ये पोस्ट कोड अलग हैं, क्योंकि दोनों का जो ग्रुप है वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, टोटल 143 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या उद्यानिकी से स्नातक, पोस्ट कोड 4 के लिए। पोस्ट कोड 5 में देखते हैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, कुल 36 पोस्ट हैं, और इसमें भी सेम है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या उद्यानिकी से स्नातक होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हम देखते हैं टोटल पोस्ट 9 है, अनारक्षित 2, एक फीमेल, टोटल 3, और ये सब मिला के टोटल हो रही हैं 9 पोस्ट। चूँकि संविदा है इसलिए इसमें वेतन जो रहेगा फिक्स रहता है 28,336 रुपये प्रति माह। इसमें आपके पास होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर और UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय का कंप्यूटर डिप्लोमा। जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। 100 मार्क्स में आपका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एलिजिबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल कंप्यूटर नॉलेज, और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा 100 क्वेश्चन उससे आएंगे। फिर इसमें वही सारी प्रक्रिया हैं, कैसे मूल्यांकन वगैरह ये सब, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इसके होम पेज में। होम पेज में एक बार एडवर्टाइजमेंट हम फिर से देख लेते हैं, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक, कार्यपालिक पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, जिसका जब हम रूल बुक में देखते हैं
तो शुरू में जो पोस्ट हैं, पोस्ट कोड 1, 2 एंड 3, इसके लिए ये हैं। और इसके बाद हम जब फिर से पोस्ट कोड 5 और सॉरी 4, 5 एंड 6 में पहुंचते हैं, उसके लिए है समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के कार्यपालिक पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में सूचना। इसमें आवेदन पत्र भरने की तिथि 16 मार्च से 30 मार्च 2022 तक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 16 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक है। परीक्षा दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल 2022 मंगलवार व बुधवार 2 पालियों में होगी। परीक्षा जो एग्जाम सेंटर है, ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम। जो एग्ज़ाम फी है ST SC OBC और जो हैंडीकैप्ड उम्मीदवार रहेंगे और जिनका मध्य प्रदेश ही मूल निवास होगा, उनके लिए है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु 60 रुपीज़ और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये। मतलब यदि आप ये जो फीस है प्लस MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये, इट मीन्स 560 रुपीज़ और 250 प्लस 60 रुपीज़। और यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से करेंगे तो 500 प्लस 20 एंड 250 प्लस 20 अलग अलग। दो पृथक पृथक परीक्षाएं हेतु एक आवेदन पत्र पर आमंत्रित किया जा रहा है, अतः आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपनी योग्यता अनुसार दोनों परीक्षाएं हेतु विकल्प भर सकता है, जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो ये आप इसको देख पाएंगे। अभी इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लिंक ओपन नहीं हुई है, वो ओपन होगी इस रूल बुक के अनुसार 16 मार्च को। तो जब इसकी फॉर्म भरने की लिंक ओपन हो जाएगी तो हम पुनः एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए और इसी तरह लेटेस्ट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।